हरिओम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हरिओम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, ये जो दिव्य प्रेम है, जिसे हर व्यक्ति, हर जीव वो परमात्मा के दिव्य प्रेम से ओतप्रोत ही है हर पल प्रभु जी। और वो हाँ जी। कृपा से हर पल लबालब भरा हुआ है प्रभु जी। हम्म। ये इस अनुभूति या इस बिंदु को, इस अमृत के धारा को या इस अमृत के फाउंटेन को अगर वो साधक ने छू लिया प्रभु जी, तो फिर ये वही स्थिति है कि सब कुछ अपने आप प्रभु जी स्वयं ही वो, क्योंकि वो केंद्र ही स्वयं इतना प्यारा है कि उस केंद्र से सब कुछ हार्मनी में अपने आप अंदर से ब्लॉसम होगा प्रभु जी। हाँ जी। उसी उसी हार्मनी से सब कुछ जो भीतर का, जैसे आप कहते हो, क्योंकि वो प्रेम भीतर भरा हुआ है परमात्मा ने। बराबर है। और अगर वो भीतर का जो प्रेम है उस केंद्र को कोई छू लेता है, तो वो भीतर का ज्ञान, भीतर की भक्ति, भीतर का समर्पण, निष्ठा, अलिप्तता, समझदारी, ये सब भीतर से तब उस झरने से प्रभु जी ये सारी किरणें बहेंगी, उस हाँ प्रेम जी। के सूर्य से। हाँ जी। क्योंकि खजाना भीतर ही है, दे के रखा है ऑलरेडी। हीरा मोती जवाहरात सब कुछ दे के ही भेजा है। सिर्फ उस पेटी को खोलने की बात है। सब कुछ बहने लगेगा। सब कुछ बहने लगेगा। ये प्रभु जी आपने उस बिंदु के ऊपर पॉइंट कर दिया प्रभु जी, जो बहुत वो उस डायमेंशन पे आपने पॉइंट कर दिया प्रभु जी, जिसको परमात्मा ने हर एक के अंदर छुपाया हुआ है प्रभु जी। और हाँ बस जी। मतलब हमारा मनुष्य जीवन का एकमात्र वही ध्येय होना चाहिए कि परमात्मा के प्रेम को समझ लें प्रभु जी। बस वही बस एक। दूसरे हम्म, शब्दों में कहे ना, तो इस जीवन का एक ही उद्देश्य है। जिसने जीवन हम्म, दिया है ना, उसके प्रेम को समझ लो बस। हम्म, एक ही सूत्र और एक ही ध्येय। उसमें सारे सूत्र और सारे ध्येय समा गए। तो एक बार हमने कहा था कि मनुष्य जन्म का दो ही मकसद है। ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होना और परब्रह्म की भक्ति करना। जी। ये दोनों की दोनों बात को अगर एक सूत्र में समा दे, तो ये है कि मनुष्य जन्म का एक ही उद्देश्य है, परमात्मा के प्रेम को समझ लेना। यस। होश पूर्वक यस समझ प्रभु। लेना बस। तो सारी उसके बातें इसमें आ उस जाएगी। आत्मज्ञान भी इसमें आ गया, परमात्मा का हम्म, साक्षात्कार भी इसी में आ गया। बात सिंपल है। बहुत सिंपल है। ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। बहुत अनंत अनंत प्रकार की कोई कष्ट वाली साधनाएं भी नहीं है। इतना तो आप जो है ना, नहीं। कमरे में बैठ बैठ के कर सकते हो। यस प्रभु जी। है ना। आपके हाथ पैर नहीं हिलते हैं। कौन सी भी उम्र हो, लेकिन इतना तो कर ही सकते हो। है ना। यस। इतने में ही यस मुक्त हो प्रभु जी। जाओगे। हाँ। इतने में ही मुक्त हो जाओगे। महामुक्ति हमें का प्रभु जी ये हाँ, सूत्र है। हमें अपने प्रेम को थोड़ी समझना है, परमात्मा के प्रेम को हम्म, समझना है। जिस दिन परमात्मा का प्रेम ये समझ में आ गया ना, उस दिन वही प्रेम हमारे भीतर से फूटेगा। वो असली प्रेम है हमारा। तो बाकी हम लोगों को पकड़ पकड़ के प्रेम करते हैं ना, वो फालतूगिरी है ना। तो परमात्मा ने ऑलरेडी दिया हुआ है वो स्पार्क, भीतर ही पड़ा है। जिस दिन वो परमात्मा का प्रेम समझ में आने लगेगा ना, वो स्पार्क होगा, और भीतर से वो पूरा ब्लास्ट होगा। और वो खजाने की पेटी का जो ताला है ना, खुल जाएगा। और अनंत अनंत हीरे मोती जवाहरात जो भी है ना, बहने लगेंगे। उनके दिव्य गुण भीतर से बहने लगेंगे। परमात्मा के दिव्य गुण भीतर से बहने लगेंगे। क्योंकि ये सारे के सारे बीज रूप में आपके भीतर है। और परमात्मा बाहर पूरा पूरा खिला हुआ है। अब ये बीज भी जो है ना, भीतर से खिले खिले होगे। ये तब संभव होगा जब उसके प्रेम को समझोगे। होश पूर्वक उनकी करुणा, उनकी कृपा को समझोगे। तो उनके प्रेम के हर धागे को पकड़ लो। एक एक जीवन में जो जो जितने भी दिए हैं ना उन्होंने, वो सारे के सारे को पकड़ लो। सारे धागों पर चिंतन मनन करो। वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा,
भीतर जो है ना वो बढ़ता जाएगा। प्रभु जी, ये डायरेक्ट डायरेक्ट साक्षात्कार का महामुक्ति का सूत्र है प्रभु जी। इसी को, इतनी सूक्ष्म बात को समझाने की करुणा एक सत्पुरुष ही कर सकता है प्रभु जी, जिसने वो अमृत रस पिया हो, जिस धागे को जी रहा है वो, जिस अमृत को वो पी रहा है सदा, वही इतनी निष्ठा से, इतनी स्पष्टता से, इतनी एनर्जी से और इतनी गहनता से वो इस बात को समझा सकता है प्रभु जी, कि साक्षात्कार महामुक्ति का ये सूत्र है प्रभु जी। प्रभु जी, मीरा महलों की रानी थी, बुद्ध के पास सब कुछ था, महावीर के पास सब कुछ था, पर ये परमात्मा का दिव्य प्रेम पीने की उनकी जो तत्पर इच्छा थी प्रभु जी, वही उसी ने ये द्वार खोल दिए थे प्रभु जी। किसी के पास माया के लेवल पे कुछ हो या नहीं हो, पर जिसको ये दिव्य प्रेम की प्यास हो गई ना प्रभु जी, अब कबीर के पास तो कुछ नहीं था, बस उसके पास ये प्यास थी प्रभु जी। शबरी माँ के पास कुछ नहीं था, केवल प्यास थी, इस दिव्य प्रेम को समझने की प्यास और उसमें लबालब भरे रहने की प्यास थी प्रभु जी। निरंतर हाँ जी। पीते थी वो इसको। हाँ जी। तो तो सुनो, प्यास भी तब उठती है, उनकी दी हुई है प्यास। जैसे जैसे उनके प्रेम को समझते जाओगे ना वो प्यास बढ़ती जाएगी। ये प्यास भी जो है ना इसी सूत्र में से पैदा होती है। उनके प्रेम को समझोगे ना प्यास बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, उसको पाने की प्यास बढ़ेगी ही। और इस प्यास को भी तृप्ति तब ही मिलेगी जब इस सूत्र को जियोगे। यानी परम तृप्ति का भी मैं ये राजमार्ग है, और परम मुमुक्षुता उसका भी ये राजमार्ग है। यानी सारा कुछ इसी में है, सारे शास्त्र इसी में समझ आते हैं। कोई कहता है मेरे भीतर प्रेम नहीं है, इस सूत्र को समझ लिया ना तो प्रेम जागृत हो जाएगा। कोई कहता है मेरे भीतर परमात्मा को पाने की प्यास नहीं है, इस सूत्र को समझ लेगा ना प्यास जग जाएगी ऑटोमेटिक। कोई कहता है परमात्मा होगा या नहीं होगा या ऐसा, लेकिन इस सूत्र को पकड़ लिया, चिंतन मनन कर लिया ना, तो वो ऐसा कह ही नहीं पाएगा कि परमात्मा नहीं है। वो नास्तिक भी आस्तिक बन जाएगा इसी सूत्र से। ये छोटा सूत्र नहीं है, एटम बम है। सारे शास्त्र इसी दिव्य प्रेम को जगाने के लिए बने हुए हैं प्रभु जी। हाँ जी। पूरा ब्रह्मांड, हर एक संत इस दिव्य प्रेम को जगाने के लिए अपनी अपनी तरह से बोलता गया, बताता हाँ गया जी। प्रभु जी। तो होशमेयार इसको समझ, उसके प्रेम को समझ, बस इतना कर। यही है। शब्द सबके अलग अलग होंगे, लेकिन हर बार सत्पुरुष को जब जब भेजा गया ना, अलग अलग तरीके से इस प्रेम को ही समझा रहा है। ये प्रभु जी केवल इस प्रेम को समझाने के लिए आता है। उसे पता है, क्योंकि ये जो है ना प्रेम का बीज को ढक के रख देगा पेटी में, और वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं और ईर्ष्या, मान अपमान उसके बीज को बढ़ा देगा, उसको अंकुरित कर देगा। उसे पता है, इसीलिए बार बार भेजता रहता है। बार बार जीवन में सत्पुरुष, गुरु कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भेजता ही है कि भाई तू समझ, इस प्रेम को समझ। इसी में कितनी कृपा छुपी हुई है प्रभु जी, अस्तित्व की, परमात्मा की कितनी कृपा छुपी हुई है। सत्पुरुष को सामने लाके खड़ा कर देता है प्रभु जी। हाँ जी। गुरु की कहते हैं कि चल तू थोड़ा सा अगर और प्रेम के धागे को पकड़ लेगा, मैं तेरे सामने समक्ष गुरु खड़ा कर दूंगा। वो तेरे में, तू थोड़ी कोशिश कर, गुरु और करेगा, तू थोड़ी सी कोशिश कर, गुरु अनंत कर ही रहा है। तू भी थोड़ी सी होश में आ, गुरु कर रहा है, तू थोड़ा समझदार बन, गुरु दे रहा है। समझता क्यों नहीं तू अपनी दिव्यता को? हाँ जी। जगाता है। मतलब इसी के लिए आप प्रभु जी इतने, इसी समझदारी की तो बात कर रहे हो प्रभु जी, इसी दिव्य समझदारी की, यही असली इसी समझ है। संवेदनशीलता की। हाँ, सब इसमें आ गया। उसके प्रेम को संवेदना पूर्वक देख तो सही, तो महसूस करना। संवेदना भी तुझे दी गई है, तू किसी और चीज में उस संवेदना का उपयोग कर रहा है। तो उनके प्रेम को इस संवेदना से महसूस कर, ग्रहण कर, होश पूर्वक देख, क्या कह रहा है वो सुन। सारी इंद्रियां भी दी गई है उस प्रेम को महसूस करने के लिए।
और तू कुछ और ही महसूस कर रहा है, तेरी दिशा कुछ और ही है, तेरी समझ कुछ और ही है। यही खेल ये है। इंद्रियों के खेल में उलझ जाता है प्रभु जी साधक, जबकि हाँ वो जी। सदा अमृत, इन इंद्रियों के परे जो दृश्य है उसमें एक ऐसा ऐसा एक खेल है जहाँ पे ये अमृत सदा बरस ही रहा था। पर माया कहती है तू दृश्य भी तुझे दिखाऊंगी, और अगर तेरी समझदारी है तो तुझे अमृत भी मिल जाएगा। बस इतना हाँ जी। सा पजल है प्रभु जी, बस। हाँ जी, बस इतना ही है। यानी देखो कैसा है कि सिर्फ कांच बदलना है। यानी लाल कांच पहना है, बस उसको हटा दो तो जो है वैसा ही दिखेगा। वैसे ही ये जो माया जगत है, एक क्षण मात्र की देर है, वो हट जाएगा तो वही माया जगत परमात्मा जगत दिखेगा। मतलब वो दोनों दिखाना चाहता है, तू मेरी माया भी देख, उसे भी महसूस कर, क्योंकि उस रूप में भी मैं ही हूँ, और जो हकीकत में मैं हूँ वो भी देख। यानी वो कितना करुणावान है कि उसका हर रूप रंग सब कुछ स्वरूप आपके सामने रख देता है, और उसको पहचानने का बीज भी आपके भीतर है। सोचो। प्रभु जी ये तो आपने वही दरवाजा हो गया जैसे प्रभु जी, सीधा दरवाजे पे परमात्मा लाके खड़ा कर देता है, खोल अब दरवाजा, बाहर भी खुलता है। वो माया की हाँ। कृपा है कि तू बाहर भी पूरा खेल और अंदर हाँ। भी चला जा तू। हाँ। वो चौखट पे खड़ा कर दिया है, जहां से दोनों दिखते हैं। और वो आंख जो है ना, दोनों साइड लगी हुई है। हमारी आंखें एक साइड है ना, उस दरवाजे पर हम जब खड़े हो जाते हैं तो हमारी आंखें दोनों साइड आगे पीछे देखती है। वो भी उनकी देन है, ये उनकी करुणा है। हाँ जी। प्रभु जी एक संत कह गए थे कि एक आंख अंदर, एक आंख बाहर, तो ये उस दरवाजे की दृष्टि से बोल रहे थे। एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ पर तो दो आंख बाहर दो आंख अंदर है, सोचो। तो सही कहा है, उस दरवाजे से ऐसा ही है कि माया में भी दोनों आंखें हैं, वो भी देख रही है, और परमात्मा को भी दोनों आंखें देख रही है, समान रूप से। और फिर भी परमाणु नहीं होता, उतनी समझदारी से, उतना प्रेम से देख रही है, महसूस भी कर रही है। और अवाक, हाँ, कृतज्ञता, वही सारा कुछ बह रहा है। परमात्मा के दिव्य गुण उस दरवाजे से बह रहे हैं, जो वो दरवाजे पे खड़ा हो गया ना। यस प्रभु जी, ये वो निराधार प्रेम है ना प्रभु जी, निराधार हाँ। आनंद है ये वो। हाँ जी। उस तरफ दरवाजा खुल जाएगा प्रभु जी, बराबर। तो माया भी नतमस्तक हो जाती है तब प्रभु जी। आपने एक सत्संग में बताया था, जब तुम हाँ। परमात्मा में ही हो जाते हो तो माया तुम्हारी भक्ति करेगी, एग्जैक्टली exactly। निर्दोष हो जाओगे, प्रेममय हो जाओगे, निराधार हो जाओगे। तो माया के प्रति आपकी जो दृष्टि है ना, वही माया को प्रेरित करती है कि वो आपके खिलाफ लड़े या आपकी दासी बन जाए। और वो जो ओह, दृष्टि है ना, वो भी परमात्मा देता है। और वो दृष्टि जो है ना उनका, मतलब परमात्मा का आपके प्रति जो प्रेम है ना, उसी से ही वो दृष्टि प्राप्त होगी। वो दृष्टि की भी कृपालता है प्रभु जी, वो दिव्य चक्षु देने के लिए भी उसकी कृपालता है प्रभु जी। हाँ जी। तो देखो, मनुष्य शरीर में जब तक हो आप, यानी नीचे लेवल पे हो, तब तक उनको जो जो देना था ना वो दिया है। फिर हम्म। जैसे जैसे चेतना बढ़ती है और उस दरवाजे पे पहुंचते हो आप, स्वबल से, होश पूर्वक, तब और जो चीज को जरूरत थी आपको, वैसी वैसी दृष्टियां देंगे, वैसी वैसी इंद्रियां प्रदान करता जाएगा। यानी आपको जब तलवार की जरूरत थी लड़ने के लिए, तब तलवार दी गई। जब गन की हम्म। जरूरत थी, गन दी गई। जब AK-47 की जरूरत है, तब वो दी गई। यानी आपको हर मौके पे, हर मोड़ पर, हर रास्ते के हर लेवल पर आपको अलग अलग इंद्रियां प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे जैसे वो आगे लेके जाता है ना, वैसे वैसे उनको जो जो दिखाना है, वैसी वैसी दिव्य दृष्टि आपको प्रदान करता जाएगा। ये उनकी करुणा है। आप समझे? क्या कहोगे उनके प्रेम का? नाप ही कुछ नहीं भी पाओगे, नहीं कर समा ही सकते नहीं प्रभु पाओगे अपने में। जैसे जैसे इस पर चिंतन मनन करते जाओगे, शब्द नहीं रहेंगे, है ना। सिर्फ प्रेम का चिंतन मनन से
आपकी वो स्थिति बनने लगेगी, गारंटी से। उनका आपके प्रति जो प्रेम है ना, उसका सिर्फ चिंतन मनन करो बस। उस पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो, उसको देखो, उसको समझो। बस इसी में आप समझदार होते जाओगे, इसी में ही साक्षात्कार हो जाएगा। अनंत एंगल से जब हम सोचते हैं ना, तो भी ये एक ही सूत्र हमें दिखता है, एक ही सूत्र दिखता है। प्रभु जी, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि ये अभी के अभी समृत रस को पिया जा रहा है। हाँ, ये अभी लाइव है, एग्जैक्टली लाइव है ये एनर्जी के साथ में है, ये जीवंतता के साथ में है ये सूत्र। और जो अत्यंत ग्रहणशील है और संवेदनशील है ना, उसको इसी मोमेंट पे वो साक्षात्कार होता जाएगा। प्रभु जी, ये बीज होते हुए भी जब तक सत्पुरुष नहीं था, उसके ऊपर ना दृष्टि जाती थी, ना उसमें वो सृष्टि की खिलावट होती थी प्रभु जी। पर अब ऐसी करुणा है कि अस्तित्व गुरु को पेश करता है और उसी सुप्त बीज को खि- खिलाने खिलने लगता है प्रभु जी। मेरे शब्द भी खत्म हो रहे हैं प्रभु जी। इतना, इतनी करुणा, इतनी, इतना वो प्रेम, मतलब था ही वो प्रेम। हाँ जी। बस माया की ऐसी वो एक खेल है कि बस उसको थोड़ा सा छुपा के रखा हुआ था बस। गुरु वहां पे दृष्टि दे देता है, उस वो दिव्य चक्षु दे देता है कि देख ध्यान हाँ, से, ये सारा खेल कहाँ से शुरू हो रहा है, उसको देख। उस प्रेम को देख जिससे तू ये खेल खेल भी पा रहा है, तुझे जीवन भी मिला है, उस खेल को देख। तो प्रभु जी, वो मतलब गुरु ऐसा है कि वो हर डायमेंशन से मोहब्बत करवा देता है। तुझे जीवन हाँ, मिला है तो उस प्रेम को देख, उदासीन तरह से मत देख, उसको जीवंतता से देख, क्या दिया गया है तुझे। हाँ जी। और घर आने के रास्ते में भी गुरु तुझे मिल जाएगा। तू जब घर आना चाहेगा, खेल खेल के थक जाएगा, तो तुझे रास्ते में गुरु मिलेगा और दरवाजा भीतर खोल देगा। हाँ जी। बस वो प्रेम को ही समझना था प्रभु जी, वो प्रेम को गहराई से, उसके रस को, अमृत को बस देखना है कि ये प्रेम का ही महारास है प्रभु जी। हाँ जी। तो जो जो उनके प्रेम में डूबे ना, समझदारी पूर्वक, यानी उनके प्रेम को होश पूर्वक समझ के उनके प्रेम में जो डूब गए ना, सिर्फ वही तर गए हैं। तरने का और कोई रास्ता नहीं, इसके अलावा, इससे शॉर्टकट और कोई रास्ता नहीं। यही दीवानगी है प्रभु जी, यही दीवानगी एक, इस दीवानेपन और से ही सब खत्म हो जाएगा प्रभु जी। हाँ जी। और जो जो परमात्मा के प्रेम को समझता है ना, समझता गया, डूबता गया, फिर वो खुद भी चाहे ना कि बचे रहे, तो भी नहीं बच पाएंगे। वो खुद भी चाहे कि मुक्ति नहीं चाहिए, तो भी वो मुक्त ही जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त होने से उसे कोई नहीं रोक पाता, खुद भी नहीं। ये ऐसा मतलब ब्लास्ट होता है भीतर से। परमात्मा भी गले लगाने के लिए तत्पर हो जाता है प्रभु जी। गुरु की कृपा भी हो जाती है। हाँ जी। तो बड़ा अद्भुत है मेरा परमात्मा। ये बहुत प्रभु जी, आज ये महामिलन के आपने सूत्र बता दिया प्रभु जी। महामिलन का, महामुक्ति का ये सूत्र है प्रभु जी। परमात्मा के प्रेम को समझना हाँ जी। डायरेक्ट बात है, डायरेक्ट बात है प्रभु जी, जिसमें कोई साधना नहीं, कुछ भी नहीं, मात्र कुछ भी नहीं, उसके अमृत को पीना है बस। हाँ जी। और वो अमृत ही प्रभु जी हमारा बेड़ा पार लगा देगा बस। इतनी आपने वो, इतना डायरेक्ट बता दिया प्रभु जी, इतना सूक्ष्म बता दिया, और सभी कुछ इसमें समाया हुआ है प्रभु जी। सब कुछ इसमें समाया हुआ है, इसमें सब कुछ मिल गया प्रभु जी। वो बिग बैंग बस जो इस, कहते हैं, है ना, कि कुछ नहीं था और उसमें से वो सारा कुछ, है ना। बिग बैंग आपने सुना होगा, साइंस में ये लोग कहते हैं यस, कि वो यस जो प्रभु जी, थियरी है बिग बैंग, कि एक बिग बड़ा बैंग सा थ्योरी। धमाका हुआ और उसमें से सारा कुछ निकला, है ना। अगर यस, इसको समझे ना, तो ये सूत्र वैसा है बिग बैंग जैसा। इसी में से ही एग्जैक्टली सारा, प्रभु जी। हाँ, सारा कुछ निर्माण इसी में से होगा। तो वो जो कहते हैं कि कुछ भी नहीं था उसमें से,
कुछ भी नहीं था उसमें से, कुछ निकलता ही नहीं। लेकिन यहाँ तो ये सूत्र मौजूद है और इसी में से ही निकलता है। ये तो महा बिग बैंग होगा। मतलब वो प्रभु जी छोटे से बीज से, जिसका जो निर्भार सा बीज होता है, निर्दोष सा बीज होता है, उसमें से इतना बड़ा वृक्ष खिल जाता है प्रभु जी। हाँ जी। देखते ही देखते कृपा से हाँ। बिग बैंग हो ही जाएगा प्रभु जी। ये आपने जो अमृत पिला दिया ना प्रभु जी, और वो लाइव, जिस इंटेंसिटी के साथ आपने उसको आज प्रकट किया है, इतने हम बेहोश थे कि सारे ही शास्त्र और सत्पुरुष उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। आज हाँ जी। सारे वो जो सीरीज थे ना प्रभु जी, आज जगमगाओ की। आपने उस सीरीज का पूरा, आज आपने प्रभु जी उसका वो बता दिया कि भाई ये बटन था, ये केंद्र था उसका, सीरीज को कैसे लाइट अप करना था। तो सारे सत्पुरुष, सारे शास्त्र घूम फिर के वो इसी पे लेके आ रहे थे, और हम उलझ गए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में, हम उलझ गए उसके सूत्रों में, हम उलझ गए सांसों में, हम उलझ गए किसी और चीज में प्रभु जी, साधनाओं में उलझ गए। सिंपल था, हाँ जी। परमात्मा इतना सहज था। हाँ। हमारी तो दृष्टि मेरे गुरु ने प्रभु जी वहां पे डाली प्रभु जी। मेरे परमात्मा इतना सहज कभी नहीं था। मेरा परमात्मा इतना अद्भुत कभी नहीं था। मेरा परमात्मा इतना सरल भी कभी नहीं था। आज वो सारी सहजता, सरलता, अद्भुतता, दिव्यता, सारा कुछ मौजूद है। मेरा परमात्मा कितना अद्भुत है। प्रभु जी, कुमार विश्वास हैं, बहुत प्रचलित कवि हैं। हाँ उन्होंने जी। 4 पंक्तियां कही है ना आपके इस महामुक्ति के सूत्र के बाद। वो पंक्तियां आ रही प्रभु जी, मैं बोलती हूँ, 4 पंक्तियां हैं। हाँ जी। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। कहानी है, बराबर है। तो हाँ, प्रभु ये जी, बहुत आज आपने अद्भुत। उस मोहब्बत को जागृत कर दिया प्रभु जी, मेरे हाँ जी। परमात्मा की मोहब्बत को जागृत कर दिया प्रभु जी, जो मीरा और कबीर को हुई थी कभी प्रभु। हाँ, तो वो असली अमृत के आंसू है। बाकी लोग जो है ना, जीवन में पानी ही बहा रहे हैं। याद रखना, दुखी होकर, जो जो उनके प्रेम को नहीं समझा ना, वो सिर्फ पानी बहा रहा है। यहाँ पर आकर कोई 50 साल, कोई 80 साल तक, है ना, सिर्फ पानी बहा कर चले जाते हैं। कुछ हाथ नहीं लगता। वो अमृत के आंसू, प्रभु जी है उस ना, अमृत को वो ढूंढ रहे कहाँ थे बहा। प्रभु। प्रभु जी इस अमृत को ढूंढ रहे थे प्रभु जी। कबीर और मीरा ने क्या अमृत पिया है, आपके पास भी इसी के लिए आए थे। अब जिसने पिया हो वही बताएगा ना, कबीर और मीरा तो आ नहीं सकते प्रभु जी। अब जिसने पिया हो वही बताएगा उन्होंने क्या पिया था। हाँ जी। प्रभु जी शुक्राना भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते इसका, कुछ नहीं कह सकते प्रभु जी। आज आपने जो दे दिया, जो चले गए पता नहीं प्रभु जी, जो शहीद हो गए इस अमृत पी के, को पी के जो शहीद हो गए ना प्रभु जी, वो तो शहीदों को वापस ला नहीं सकते प्रभु जी। तो एक गुरु कृपा कर देता है, ये ले मैंने अभी पिया ही है, तो इसको पी ले। एक्चुअल हाँ जी। जो परमात्मा के चरणों में शहीद हो गए ना प्रभु जी, उनका पता ढूंढने निकले थे प्रभु जी। हाँ जी। ये आपने वैसे बताया प्रभु जी कि ये मोहब्बत को पकड़ तू, अब तू शहीद होगी, अब तेरी मृत्यु होगी ना। प्रभु जी, सारे संतों की तरफ से हम प्रभु जी, हम सब सब जो अभी इस देह में नहीं है, या शास्त्र लिखे गए, जिस जिस निष्ठा से, जिस प्रेम से लिखे गए ना प्रभु जी, कि आने वाली सभी पीढ़ियां इस अमृत को पी के जीवंत हो जाएंगी प्रभु जी। नहीं पता चल रहा था उसका रास्ता, उसकी
उसका करंट समझ ही नहीं आ रहा था कि सीधा-सीधा बता दो ना, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर दिया? फिर अस्तित्व कहता है कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, गुरु भेजता हूँ। ऐसे गुरु की कृपा हो जाती है प्रभु जी। तो यही तो हम कह रहे हैं कि मेरा परमात्मा इससे सरल कभी नहीं था, इससे सहज कभी नहीं था। अद्भुत है मेरा परमात्मा। पकड़ सको तो प्रभु पकड़ जी लो, जान सको तो बोल जान के लो। थक जाएँगे। प्रभु जी बहुत आज आपने वो जो तृप्ति होती है ना प्रभु जी, परम परम अब पता चला है कि संत कैसे परम तृप्त रहता है, परम परमाणु उसके क्यों नहीं हिलते, परम मौन में कैसे रहता है, परम मुस्कान में कैसे रहता है प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी इस दिव्य प्रेम के लिए बहुत बहुत आपकी कृतज्ञता प्रभु जी। यही मोहब्बत का यही तो अमृत पीना था प्रभु जी। हो जाए बस एक बार पूरी मोहब्बत हो जाए प्रभु जी, आधी आधी ना हो जाए। और जब सत्पुरुष मिलता है ना, गुरु मिलता है, तो कैसे आधी आधी होगी, सत्पुरुष पूरी ही करा देगा प्रभु जी। हाँ जी। तो इस बार तो सारे हथियार एक भी बचा कर नहीं आए, सब लेके आए हैं। तो कोई नहीं, पहुंच ही जाएंगे, वो हो ही जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी को उनके प्रेम को समझने की दृष्टि प्राप्त हो, वो समझदारी प्राप्त हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो परमात्मा के प्रेम को पूरा साक्षात्कार रूप में आप देख पाओ, महसूस कर पाओ, अनुभूति में आए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये हकीकत है, अभी लाइव है, होगा, इस बार तो होगा ही। अनंत जन्म भटक चुके हो, नहीं हुआ, इस बार तो होगा ही। विश्वास रखना, श्रद्धा रखना। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है।